ये देखिए आरएलपी का ही जलवा है कि मोदी जी को नागौर आना पड़ा और झूठ बोलना पड़ा यहाँ के। झूठ? क्या क्या गुलाब की खेती होती तो नहीं मारवाड़? आपने गुलाब की खेती देखी मारवाड़ों में? अच्छा। गुलाब का फूल ही नहीं उगता यहाँ। ये झूठ का जो ये तो मैं फिर भी उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा तेजा जी से भी हमारा बहुत रिश्ता है पुराना मित्रों, मेरे पिताजी अक्सर यहाँ आया करते थे, ये नहीं कहा उन्होंने। ये अच्छा लगा मुझे कि कम से कम थोड़ा तो उन्होंने झूठ कम बोला। जुमलों से काम नहीं चलेगा। अब हम तो परिवारवाद के खिलाफ रहे हमेशा। हमने परिवारवाद को नहीं, सेवावाद को हमने हमेशा अपने जीवन में स्थान दिया है। और इस वहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारने का ये रहा कि कोई मजबूत कैंडिडेट हमारे पास वहाँ नागौर के अंदर अभी कोई तैयारी नहीं कर। नागौर के जो चुनावी जो समीकरण है वो थोड़े अलग तरह के हैं। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के साथ में कोई अंदर खाने हैं उनको सपोर्ट करके, चाहे जो दिव्या मदेरणा की भी बात की जा रही, लगातार लोग इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं जहाँ आप सबसे ज्यादा हमेशा हनुमान जी जिस बातों का विरोध करते थे। देखिए हमारे टिकाऊ और जो धरातल में जो लड़ने वाला व्यक्ति है, इन दोनों सीटों में ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिला नहीं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। सबके सामने उतारा ना, बधाई। यदि वो मिल गए तो ईमानदार दिल से मिले तो बड़ा बधाई। लेकिन एक बार कहता ना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। तो गांठ तो इन लोगों को पड़ी हुई है और उसी का फायदा थोड़ा बहुत बीजेपी को मिला है। ये निश्चित बीजेपी को मिला है। बीजेपी थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्थिति, वरना तो बीजेपी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक की चुनावी यात्रा। और चुनावी यात्रा में मैं पहुंच गया हूं नागौर, और नागौर की सबसे ज्यादा राजस्थान की हॉट सीट है खीवसर। और यहीं से जो विधायक है वर्तमान के अंदर आरएलपी के नारायण बेनीवाल हमारे साथ में मौजूद है। नारायण बेनीवाल का एक परिचय जो कि बहुत से कम लोग जानते होंगे कि आरएलपी की पूरी जो रणनीति बनती है वो नारायण बेनीवाल बनाते हैं। पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे हनुमान बेनीवाल रहते हैं। नारायण जी, जो मेहनत 2018 में आपने जो मिशन शुरू किया था, 2023 से पीक टाइम चल रहा है, क्या लग रहा है कि वो टारगेट अचीव हो रहा है? बिल्कुल वो टारगेट अचीव हो रहा है। जिस तरह से अभी आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी जिस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, वहाँ की रैलियों के अंदर जो जनमानस जो समर्थन और आशीर्वाद देने जो आ रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान में इस बार व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से 2000 आप चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर 4-5 हजार की वोट की फाइट मिली थी, जीते थे। इस बार वापस हनुमान जी को उतारा गया है, क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए क्यों सर, विधानसभा जो हनुमान जी की कर्म भूमि रही है और चूंकि वो सांसद बन गए तो मुझे ये मौका हनुमान जी ने और पूरी जनता जनार्दन ने मिलकर दिया। बाकी उनकी सीट है। मैं ज़्यादा संगठन में काम करने का इच्छुक हूँ वैसे भी, क्योंकि राजनीतिक रूप से कई ऐसी बंदिशें आप सब है ना, आप सब जानते हैं इन चीज़ों का। क्योंकि यहाँ क्या है कि जो हमारा जो इलाका है, यहाँ बड़ा फाइटर व्यक्ति जो है उसको ज़्यादा लाइक करते हैं लोग, और हनुमान जी में वो सारी काबिलियत है। और एक व्यक्ति जो पिछले 30 साल से 1993 से लेकर पहले छात्र हितों के लिए आंदोलन किया, फिर आम जनता के लिए 2003 से लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करा है। और चूंकि हम व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हनुमान जी का इस बार पलड़ा काफी भारी है राजस्थान के अंदर। ये दोनों का जो गठबंधन है, ये गठबंधन की बहुत सारी सीटें जो है वो हम जीतेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि आप तो चुनावों को नजदीक से देखते हैं, इस बार का क्या माहौल लग रहा है? न तो मतलब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हार नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि मामला थोड़ा टफ लग रहा है? देखिए इस बार जैसे रुझान मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है लगभग तीनों पार्टियां, जो हमारा गठबंधन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों ही लगभग सीटें जीतेगी इस बार किसी को स्पष्ट बहुमत राजस्थान में नहीं मिलेगा। और सत्ता में किसानों की जो 36 कौम की किसानी का जो काम करते हैं, उन किसानों की कहीं न कहीं सत्ता में भागीदारी का बहुत बड़ा संकेत राजस्थान से मिल रहा है। क्या लग रहा है किस ओर रुझान किस ओर जा रहा है? अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है तो आरएलपी कहाँ देख रही है? आपने क्या सोच रखा है प्लान के बारे में? वो तो समय बताएगा। हम तो ये कहेंगे कि किसानों का स्वाभिमान का झंडा राजस्थान में कैसे बुलंद हो, हम सब मिलकर इस बार सत्ता के अंदर भागीदार बनेंगे। क्या लग रहा है सर, कितनी सीटें आएगी आरएलपी की? अगर जो बात की जाए तो बहुत से लोगों, 2-3 जगह तो आपके बहुत मजबूत कैंडिडेट थे जो अचानक ही चले गए, इस बात का दुख भी है? बिल्कुल दुख नहीं है। अब तो आरएलपी महासागर बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। आप देखो दूसरे कितने मजबूत कैंडिडेट आए, ये भी है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इस बार 50 से ज्यादा सीटों पे हमारे मजबूत प्रत्याशी आरएलपी और एएसपी का जो गठबंधन है, 50 के करीब ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत
मतलब अच्छी स्थिति के अंदर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपने ज्योति मिर्जा के साथ में उम्मीदवार नहीं उतारा, आपका खुद का आपके परिवार का वोट है, क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए हम तो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं हमेशा। हमने परिवारवाद को नहीं, सेवावाद को हमने हमेशा अपने जीवन में स्थान दिया है। और वहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारने का ये रहा कि कोई मजबूत कैंडिडेट हमारे पास वहाँ नागौर के अंदर अभी कोई तैयारी नहीं कर। नागौर के जो चुनावी जो समीकरण है वो थोड़े अलग तरह के हैं। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के साथ में कोई अंदर खाने हैं उनको सपोर्ट करके, चाहे जो दिव्या मदेरणा की भी बात की जा रही, लगातार लोग इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, जहां आप सबसे ज्यादा हमेशा हनुमान जी जिस बातों का विरोध करते थे। देखिए हमारे टिकाऊ और जो धरातल में जो लड़ने वाला व्यक्ति है, इन दोनों सीटों में ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिला नहीं, वरना ऐसा कुछ नहीं है, सबके सामने उतारा ना। एएसपी और आरएलपी के गठबंधन ने सब जगह प्रत्याशी उतारे, अशोक गहलोत जी के सामने भी उतारा प्रत्याशी, तो ऐसा कोई नहीं है। ये सही बात है कि अभी नई पार्टी हमारी, बड़ा समय लगेगा। आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हम संसाधनों से जूझ रहे हैं। हमारी नई पार्टी है और किसानों की पार्टी है, कोई पूंजीपति और ऐसे कोई लोग हमारे साथ है नहीं, तो निश्चित रूप से संसाधनों का जो अभाव है, इससे कहीं ना कहीं इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं कि आने वाला समय निश्चित रूप से सुखद है राजस्थान के अंदर। भविष्य आरएलपी और एएसपी गठबंधन का आगे तक चलेगा और हम पूरा प्रयास करेंगे किसानों का राज राजस्थान के अंदर आए। आपके इस इलाके के अंदर कल मोदी थे, मोदी ने 2-3 बातें बड़ी कही। एक तो दलितों को लेकर बड़ा बयान दिया कि दलितों को लेकर क्या लग रहा है, अब लगातार एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खड़गे हैं, वो इंजीनियर से मिलने के लिए पहुंच जाते, दूसरी तरफ आप देखिए उन्हीं के एमएलए को बीजेपी टिकट दे देती है। ये देखिए आरएलपी का जलवा है कि मोदी जी को नागौर आना पड़ा और झूठ बोलना पड़ा यहाँ के। झूठ क्या गुलाब की खेती होती तो नहीं मारवाड़ में? आपने गुलाब की खेती देखी मारवाड़ों में? अच्छा। गुलाब का फूल ही नहीं उगता यहाँ। ये झूठ का जो ये तो मैं फिर भी उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा तेजा जी से भी हमारा बहुत रिश्ता है पुराना मित्रों, मेरे पिताजी अक्सर यहाँ आया करते थे, ये नहीं कहा उन्होंने। ये अच्छा लगा मुझे कि कम से कम थोड़ा तो उन्होंने झूठ कम बोला। जुमलों से काम नहीं चलेगा, अब पब्लिक काम चाहती है। बीजेपी क्या योजना है आप बता दो, चलो किसानों के क्या हालात किए। कह रहे हैं कि हमने 80 लाख परिवारों को लगातार हम अनाज फ्री दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का बीमा फ्री दे रहे हैं, ये तमाम योजनाएं तो है। आप तो बताइए, फ्री की बात ही छोड़ो ना, आप किसानों को पांव पे खड़ा करो। कर्ज मुक्त किसान की कल्पना 2022 में दुगना हो जाएगा, आमदनी दुगनी हो जाएगी। ऐसा उनके कहने से थोड़ी हो जाएगी दुगनी। आप देखिए एमएसपी की खरीद भी बंद है। अभी जो समर्थन मूल्य की जो खरीद है, स्वामीनाथन आयोग की कोई रिपोर्ट यदि लागू करें, किसानों की हालात को जाने तो सही। ये इनकी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। किसानों की हालत वास्तव में राजस्थान के अंदर खराब है। दोनों पार्टियां जो है वो किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। अब तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी मिल गए साथ में। पहले ये बता रहे थे, अब तो राहुल गांधी ने आकर परसों एक तस्वीर भी जारी कर दी। अच्छा हुआ, उनको बधाई। यदि वो मिल गए तो ईमानदार दिल से मिले तो बड़ा बधाई। लेकिन एक बार कहता ना कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए, तो गांठ तो इन लोगों को पड़ी हुई है और उसी का फायदा थोड़ा बहुत बीजेपी को मिला है। ये निश्चित बीजेपी को मिला है। बीजेपी थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्थिति, वरना तो बीजेपी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि ये सत्ता की भागीदारी मोदी जी है, वो कह रहे हैं हमारे लिए तो सब कुछ चेहरा मोदी है, मोदी की गारंटी है। वो तो कहना ही पड़ेगा ना, और इनके पास कोई चारा ही नहीं है, इनके पास कोई विकास का एजेंडा ही नहीं मोदी जी के अलावा। कांग्रेस कह रही है कि 10 गारंटी दे दी, 7 और दे रही है, मोदी की गारंटी। देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये आपको आग्रह करूंगा कि यदि मीडिया के लोग 5 दिन सही खबरें छाप देना मोदी जी की, तो मोदी जी भी हवा हवाई हो जाए यहाँ से। लेकिन ये मीडिया का इशारा मोदी जी को कि उनका जो हर झूठ उसको बड़ा चढ़ा के बताना, उनके हर कार्यक्रमों को ऐसे लगना जैसे भाई मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। आज स्थिति आप देख लो ना, आप जहाँ रहते हैं बाड़मेर के अंदर, वहाँ स्थिति देख लो। रिफाइनरी आ गई, स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिला, क्या ऐसी योजना है? चलो आप बताते हैं। हम नहीं, हम यदि कहेंगे आप लोग भी सोचेंगे भाई इनके विपक्षी पार्टी के लोग हैं ऐसा कहें, लेकिन जनता से, आम जनता से आप पूछ लीजिए क्या हालात है। अभी जनता भावनाओं के अंदर बह रही है और मोदी जी को ये ट्रिक आ गई कि भावनात्मक इमोशनल अटैक लोगों पे कैसे करना है। इसके अलावा मोदी जी के पास कुछ नहीं। राम मंदिर के कह रहे हैं कि हम लोग जनवरी के अंदर राम मंदिर जो 500 साल। आप मुझे बताइए, राम मंदिर चलो हम सबके आस्था का केंद्र है, ये अच्छी बात है राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर से क्या किसान का पेट भर जाएगा? क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर से? सिर्फ मंदिर बनाने से क्या होगा? आपको
जो हमारे जो युवा जो है उनका भविष्य कैसे तय हो, इस एजेंडे पे आपको ठोस नीति बना के काम करना पड़ेगा। कहाँ गए अग्निपथ है ना, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? अग्निपथ में तो अभी क्या हालात हुई देखी नहीं आपने? एक शहीद हो गया था जिसके घर पे उसकी डेड बॉडी यूं ही भेज दी उन्होंने, तो सैनिकों का सम्मान चला गया अग्निवीर से। हम तो अग्निपथ का विरोध पहले भी हमने किया था और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अग्निपथ की योजना जो है सरकार वापस। गहलोत की गारंटी पर क्या कहेंगे? देखिए सारी गारंटियां फेल है, गारंटियों की हमें आवश्यकता नहीं। हमें तो ये चाहते हैं कि धरातल पे कोई काम हो, अच्छा विजन हो, ठोस कोई एजेंडे हो जो जनता के सामने आप रख सको। नागौर के अंदर क्या स्थिति है? आरएलपी की जो 10 विधानसभा सीटें हैं, क्या दावा करते हैं? दावा 3 तारीख को जब पेटियां खुलेगी तब पता लगेगा आपको। बहुत बड़ा भूचाल आएगा आरएलपी का अंदर, नागौर जिले के अंदर। नागौर के अंदर। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो आपने सपना देखा था या लोग सपना देख रहे हैं, इस बार 2023 के अंदर वो सपना पूरा होगा? हनुमान जी को मुख्यमंत्री बनने का सपना जो आम लोग देख रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके के हालात है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी संभावना है, अपार संभावना है इस बार, क्योंकि इस बार ना तो कहीं बीजेपी सरकार बना रही, ना कांग्रेस बना रही। अब जब दोनों नहीं बना रही तो फिर कौन बनाएगा? आप ही बता दो। भावना किसके साथ है, कांग्रेस बीजेपी? नहीं, भावना हमारे साथ है। हम तो देखिए, ये नारायण बेनीवाल है जो कि दावा कर रहे हैं कि इस बार है वो किंग मेकर के रूप में हनुमान बेनीवाल होंगे। दिनेश बोरा, नागौर,